पिछले कुछ सालों में इसरो ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं तथा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कामयाबी पाई है। इसरो का मुख्य काम भारत को अंतरिक्ष से संबंधित तकनीकी को उपलब्ध कराना है। इसरो द्वारा किए गए कार्यों में लॉन्च व्हीकल तथा रॉकेट्स का विकास करना शामिल है। रॉकेट उस यान को कहते हैं जिससे उपग्रह को छोड़ते हैं। इसरो के पास दो मुख्य रॉकेट्स हैं, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें से पीएसएलवी का प्रयोग छोटे तथा हल्के रॉकेट को छोड़ने के लिए किया जाता है। पीएसएलवी के द्वारा 70 से भी ज़्यादा उपग्रह अब तक छोड़े गए हैं। जीएसएलवी का प्रयोग भारी उपग्रहों को छोड़ने के लिए किया जाता है जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। भारत में इसरो के 40 से अधिक केंद्र हैं। इसमें 17,000 वैज्ञानिक काम करते हैं। चंद्रयान-1 अभियान के अंतर्गत इसरो ने मानव रहित यान को रिसर्च करने के लिए चांद पर भेजा था, लेकिन चंद्रयान-1 ने सिर्फ 10 महीने तक ही काम किया और इन 10 महीनों में ही चंद्रयान-1 ने अपना काम पूरा कर लिया था। चंद्रयान-1 की वजह से ही भारत ने चांद पर पानी की खोज की थी और भारत चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वर्तमान में के सिवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की, इसलिए इन्हें इसरो का जनक भी कहा जाता है। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसरो ने पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था। सन 1979 तक इसरो अपने पूर्ण स्वदेशी सैटेलाइट बनाने में तो कामयाब रहा, पर अभी भी उसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अन्य देशों से मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन 1980 में अपना खुद का सैटेलाइट बनाकर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। मंगलयान की शुरुआत अंतरिक्ष के इतिहास में भारत के लिए सबसे गौरवशाली रहा है। मंगलयान के पहले ही प्रयास में इसरो सफल रहा था और पहले प्रयास में ही मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था, जो 6,660 लाख किलोमीटर की यात्रा करके 24 सितंबर 2014 को सफलता के साथ मंगल ग्रह में प्रवेश कर गया था। भारत ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम स्थापित करने के लिए अप्रैल 2016 में सफलता के साथ अपने जीपीएस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को पीएसएलवी C-37 के द्वारा 104 सैटेलाइट को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। पर आज ये रिकॉर्ड टूट चुकी है और आज जो अंतरिक्ष में एक साथ एक ही रॉकेट से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड है वो स्पेस एक्स के पास है, कि एक साथ में 143 सैटेलाइट को एक ही साथ पृथ्वी की कक्षा में छोड़ी थी।